नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा बताओ? बोलो, मालूम है? बोलो। बोले बच्चों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाए हैं, रासायनिक सूत्र। इससे पहले आपको बता चुके हैं रासायनिक संकेत क्या है, सिंबल क्या है, प्रतीक जिसको कहा जाता है। सारे तत्वों का प्रतीक बर्जीलियस ने बताया कि हर तत्व का एक खास प्रतीक होगा, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताएंगे, जिससे तुरंत आप उसका रासायनिक सूत्र लिख लें। क्योंकि बच्चों को अगर रासायनिक संकेत भी मालूम है तब भी रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उसके कुछ बेसिक रूल्स उनको नहीं पता है। तो आज आपको कुछ ऐसे बेसिक रूल बताएंगे, बेसिक रूल ऐसे बताएंगे जिनसे आपका रासायनिक सूत्र पूरी तरह से सही होगा। अब कोई कहेगा कि रासायनिक सूत्र लिखना क्या जरूरी है, महत्वपूर्ण है। रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका सबसे पहले संकेत मालूम होना चाहिए। ABCD उसका संकेत है। उसके बाद में अगर आपको किसी यौगिक के आयन का संकेत मालूम है, उसका उस पर कितनी संयोजकता है अगर आपको पता है, तो उसका रासायनिक संकेत अगर आपको पता है तो आप उसका रासायनिक सूत्र बड़े आराम से लिख लेंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, उसका मूलकों का आपको मालूम हो कि उस पर कितना चार्ज है, कितनी उसकी संयोजकता है। जैसे उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम, तो सोडियम का संकेत मालूम होता है या नहीं होता है, लेकिन इस पर कितना चार्ज होता है, कितना होता है, तो इसको लिखते हैं सोडियम पर प्लस चार्ज है, तो ये सोडियम आयन है। सोडियम आयन है, प्लस चार्ज है। दूसरा उदाहरण लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पर अगर चार्ज है तो इसको कहेंगे क्लोराइड। क्लोराइड को लिखते हैं Cl और माइनस चार्ज है। अब इनसे समझिए कि इस पर -1 चार्ज है, ऋण 1 चार्ज है। इसके मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। और सोडियम आयन है, प्लस चार्ज है, इसके मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक है। तो चार्ज का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है। तो अलग अलग मूलकों का अलग अलग चार्ज होते हैं, उसकी संयोजकता होती है, जिसके आधार पर उसका रासायनिक सूत्र हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है रासायनिक जो तत्व हैं उनके संकेत मालूम होने चाहिए। उसके बाद में मूलकों का आपको संकेत और उसका किस पर कितनी संयोजकता है, कितना उस पर प्लस या माइनस चार्ज है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो बहुत आसानी से रासायनिक सूत्र आप लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाएंगे तो रासायनिक समीकरण को भी आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सवाल कैसे आते हैं कभी कभी कि रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण के रूप में दिया होता है और उसको आप नहीं सही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाते। तो कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके आधार पर आप बहुत आसानी से रासायनिक सूत्र लिख लेंगे। बहुत आसानी से आप रासायनिक सूत्र किसी भी चीज़ का बता सकते हैं, किसी भी यौगिक का। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो इसका फर्स्ट स्टेप है कि इसका हम लिखते हैं संकेत Na और क्लोरीन क्लोराइड। अब इस पर चार्ज कितना है, इस पर 1 है प्लस का और इस पर 1 माइनस का है। तो प्लस और माइनस दोनों का है, इसके मतलब ये दोनों क्या करेंगे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक यौगिक बन जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। दूसरा उदाहरण लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं फिर से Na इस पर +1 चार्ज है और कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 से। तो CO3 पे -2 चार्ज है, तो -2 चार्ज है। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको बहुत आसान विधि है कि इसको हम कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी जो संयोजकता है, जो इसका चार्ज है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, Na2 और CO3। ये सोडियम कार्बोनेट या इसको कहा जाता है धामन सोडा, धोने वाला सोडा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, धामन सोडा इसको कहा जाता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे Mg और क्लोराइड Cl। और MgCl आमतौर पे बच्चों से अगर पूछेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या सूत्र है, तो उनको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा MgCl। लेकिन यहाँ पर अगर आपको संयोजकता पता है, उस पर चार्ज पता है, तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, बहुत आसानी से बता लेंगे। तो Mg पे कितना चार्ज होता है, 2 होता है, और क्लोरीन पर 1 होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सूत्र निकल के आएगा
Mg और Cl2, Mg Cl2 आएगा। तो इस तरह से अगर आप कुछ बेसिक Br, सिल्वर पे चार्ज 1 होता है और इस पर होता है -1। अब दोनों पर एक एक चार्ज है, तो इसका मतलब इसका सूत्र हो जाएगा AgBr, एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो जाएगा। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। तो कार्बोनेट पर होता है 2 चार्ज होता है, -2, और इस पर होता है +2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca2CO3, ये दोनों होगा लेकिन कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3। तो CaCO3 या इसको चूना पत्थर कहा जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का संकेत लिखते हैं Ca, हाइड्रोक्साइड OH, इस पर कितना चार्ज होता है +2 और इस पर होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फार्मूला निकल के आएगा Ca और OH पूरा लिख लेंगे 2 होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, CaOH होल ट्वाइस। अगला देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसमें सबसे पहले प्लस वाले को लिखते हैं अमोनियम का होता है NH4, +1 चार्ज होता है, और क्लोराइड Cl -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पे 1 चार्ज है, तो इसका सूत्र हो जाएगा NH4Cl। तो इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं जिसको आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, लेकिन कब? जब आपको मूलकों का संकेत पता होगा, उसका चार्ज पता होगा। अगर चार्ज पता है तो इस तरह से आप इसका सूत्र बड़े आसानी से